ओके. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण सी ऑपरेटर्स किती टाइप्स मध्ये आहेत ते आपण बघितलं आणि त्याच्यापैकी अरिथमॅटिक ऑपरेटर आणि रिलेशनल ऑपरेटर आपण पाहतो. तर विल जस्ट रिकॅप ऑपरेटर्स कोणकोणते आहेत तर arithmetic operator, relational operator, logical, bitwise, असाइनमेंट आणि मिसलेनियस ऑपरेटर. तर अशा प्रकारे ऑपरेटर्स म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की ऑपरेटर म्हणजे काय, तर जे काही सिम्बॉल्स आपण यूज करणार, एक पर्टिक्युलर जे काही इक्वेशन आपल्याला लिहायचे असतील, इक्वेशन लिहायचे आहे किंवा फंक्शन लिहायचे आहे किंवा व्हेरिएबल्स आपल्याला डिफाईन करायचे असतील, तर त्या केसमध्ये काही ना काही ऑपरेटर्स आपल्याला यूज करावं लागतात, काही सिम्बॉल्स यूज करावं लागतात. तर हे सिम्बॉल्स वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे आहेत आणि ते डिफरंट, त्याला आपण ऑपरेटर्स म्हणतोय. तर याच्यामध्ये जसं आपण पहिला ऑपरेटर बघितला होता अरिथमॅटिक ऑपरेटर. अरिथमॅटिक ऑपरेटर मध्ये जे आपण वेगळे सिम्बॉल्स बघितले, ऍडिशनचा सिम्बॉल, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, त्याच्यानंतर मॉड्युलस. तर तुम्हाला काही इन्क्रीमेंट करायचं असेल, डिक्रीमेंट करायचं असेल, तर त्या केसमध्ये हे जे वेगळे वेगळे सिम्बॉल्स आहेत त्या सिम्बॉल्सचा यूज करून, सिम्बॉल्स आर नथिंग बट द ऑपरेटर, या पर्टिक्युलरली ऑपरेटरचा यूज करून आपण काही ना काही इक्वेशन्स परफॉर्म करू शकतो. तर जसे आता याच्यामध्ये आपण वेगळे इक्वेशन जसे आपल्याला परफॉर्म करायचे आहेत तर ते इक्वेशन्स आपण इथे लिहिलेत आणि त्या इक्वेशनसाठी आपण प्रिंट एफ स्टेटमेंट सुद्धा दिलं. प्रिंट एफ स्टेटमेंट देण्यासाठी आपल्याला stdio.h सुद्धा द्यावा लागतो. तर त्याचप्रमाणे नेक्स्ट जे आहे ते आहे रिलेशनल ऑपरेटर. हे आपण जस्ट काल जे आपण बघितलं त्याचा फक्त रिकॅप करतोय. तर रिलेशनल ऑपरेटर्स आपण बघितलेत. रिलेशनल ऑपरेटर मध्ये लेस दॅन, इक्वल्स टू, ग्रेटर दॅन, लेस दॅन इक्वल्स टू, ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू. तर या टाइप मध्ये हे पर्टिक्युलरली ऑपरेटर्स आहेत आणि ज्या प्रकारे आपण त्याचा यूज करू, जसं की आता इथे हा जो पर्टिक्युलर प्रोग्राम आहे, आता या प्रोग्राम मध्ये आपण सिम्पली काय केलं, या सगळ्या ऑपरेटरचा आपण यूज केला. सर्वात पहिल्यांदा तुम्हाला माहिती आहे की तुम्हाला जे पण काही प्रिंट करायचं असेल तर प्रिंट एफ करायचं आहे, तर त्यासाठी आपण काय करणार, हॅश इन्क्लूड stdio.h याचा वापर करणार सर्वात पहिल्यांदा. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा पण आपल्याला प्रोग्रामिंग चालू करायचं असेल किंवा काही लाईन्स चालू करायचे आहेत तर मेन, पॅरेंथेसिस आणि शेवटी हा एक ब्रॅकेट कंप्लीट होतो. तर आता याच्यामध्ये इफ एल्स जे आहे ते इफ एल्स होऊ शकतं की आपण अजूनपर्यंत नाही बघितलेलं, बट आता इथे जसं आता इथे अरिथमॅटिक ऑपरेटर बघितले आपण, त्याचप्रमाणे जसे रिलेशनल ऑपरेटर जर यूज करायचा झाला तर तुम्ही चेक करू शकता. हा इफ एल्स मधला इफ ची लाईन आणि एल्स ची लाईन याला सध्यापुरती तुम्ही ओमिट करा, त्याच्याकडे दुर्लक्ष करा. ठीक आहे. जेव्हा आपण ते इफ एल्सच्या प्रकाराकडे वळू तेव्हा तुम्हाला जास्त डिटेलमध्ये माहिती पडेल. तर इथे जसं आता आपण लिहिलेलं आहे ए 2 वेळा इक्वल्स टू आणि बी, ए इक्वल्स टू आणि बी. याचा अर्थ काय की आपण चेक करतोय की ए इक्वल टू आहे का. या 2 वेळा जो इक्वल टूचा सिम्बॉल आहे किंवा याला म्हणतात, या पर्टिक्युलरली इक्वल टूचा जो ऑपरेटर आहे त्या ऑपरेटरचा जर तुम्ही यूज केला की याचा अर्थ असा की लाईन 1 ए इज इक्वल टू बी हे चेक करेल तो, आणि जर असेल, हे जर असेल तर मग त्या केसमध्ये तो काय करणार, तो ही व्हॅल्यू प्रिंट करणार. जर तसं नसेल तर ए इज नॉट इक्वल टू बी. ए इज नॉट इक्वल टू बी म्हणजे आपल्याकडे कोणता सिम्बॉल आहे, तर आपल्याकडे हा सिम्बॉल आहे, हा नॉट इक्वल टू आहे.
हा कोणता सिम्बॉल आहे, नॉट इक्वल टू. तसंच आता याच्यामध्ये ए लेस दॅन बी, लेस दॅनचा सिम्बॉल जर समजा तुम्ही यूज केला, ओके, ए तुम्ही इथे सर्वात पहिल्यांदा यूज केलं आणि जसं तुम्ही कोणत्या पण मॅथमॅटिकल इक्वेशन प्रमाणेच, ठीक आहे, मॅथमॅटिकल इक्वेशन प्रमाणेच ए लेस दॅन बी हे तुम्ही चेक केलं इथे, ठीक आहे. हे जर बरोबर असेल तरच मग तो काय करेल की ए लेस दॅन बी हे प्रिंट करेल. सिमिलरली ए ग्रेटर देन बी, ठीक है. अगर आप ए ग्रेटर देन बी ऐसा लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ग्रेटर देन का सिंबल आपने यहाँ पे यूज किया है. अगर ग्रेटर देन का सिंबल आपने यूज किया है तो वहां पे वो चेक करेगा कि एक वैल्यू जो रहेगी, अभी हमने ये तो देखा ही नहीं कि ए वैल्यू और बी की वैल्यू क्या है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया कि ए की वैल्यू कितनी है, हमें जो भी कुछ वैल्यू हमें देना है, आपको जो कोई वैल्यू है यहाँ पे आपको असाइन करना है, ए को असाइन करना है, तो आप कहाँ से चालू करेंगे, आप चालू करेंगे एकदम ऊपर से जहां से प्रोग्राम चालू हो रहा है. तो बस उसके थर्ड लाइन पे, थर्ड या फोर्थ लाइन में आप क्या करेंगे, एक इसको हमने 21 असाइन कर दिया. 21 असाइन कर दिया मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई है, 21, बी की वैल्यू कितनी हो गई है, 10, ठीक है. और यहाँ पे हमने INT लिखा है. INT का मतलब है कि ये a की जो वैल्यू रहेगी वो है इंटीजर वैल्यू, b की जो वैल्यू रहेगी वो भी है इंटीजर वैल्यू. और ये दोनों का अगर हम कोई तो भी इक्वेशन लिख रहे हैं और वो अगर C में हम स्टोर कर रहे हैं, तो स्टोर करने के बाद में यहाँ पर भी ये भी कौन सा डेटा टाइप रहेगा, तो ये रहेगा इंटीजर डेटा टाइप. तो C में भी जो कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो रहेगा हमारा इंटीजर डेटा टाइप. तो उसके लिए सबसे पहले अभी ये ध्यान में रखना है कि आपका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए. सीक्वेंस सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हैश इंक्लूड stdout.h लिखेंगे. मेन मतलब यहाँ से अभी आपकी जो प्रोग्राम के जो भी कुछ लाइन्स है यहाँ से चालू करेंगे, और जैसे ही चालू करेंगे तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, आप असाइन करेंगे, वैल्यूज को असाइन करेंगे, आप डेटा टाइप को असाइन करेंगे, और उसके हिसाब से आप जो भी कुछ इक्वेशन है या जो भी कुछ आपके ऑपरेटर्स है, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने इक्वल टू का ऑपरेटर हमने यूज किया, ठीक है, यहाँ पे लेस देन ऑपरेटर यूज किया, यहाँ पे ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज किया है. तो ये इस तरह के हम लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये ऑपरेटर्स का हम यूज कर सकते हैं. उसी तरह से अगर सपोज अभी जैसे कि अभी ये लोकल, ये पर्टिकुलरली इसको कहा जाता है लोकल वेरिएबल, मतलब ये आप चेंज कर सकते हो, उसमें प्रोग्राम में आप चेंज कर सकते हैं. जैसे कि अभी यहाँ पे a=21 लिख दिया है, चलो अभी नेक्स्ट लाइन में अगर आपको यूज करना है तो आपने लिख दिया यहाँ पे a=5 b=20, मतलब यहाँ पे अभी चेंज होगी वैल्यू, जो चेंज हो जाएगी, मतलब अभी यहाँ पे a की वैल्यू रहेगी 5, b की वैल्यू रहेगी 20. अभी यहाँ पे फिर से चेक करेंगे a लेस देन b है क्या. तो अगर a लेस देन b, मतलब अभी ये हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, तो हम तो डायरेक्टली सिंबल यहाँ पे दे रहे हैं, हम जो भी कुछ मैथमेटिकल सिंबल है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं. अब मैथमेटिकल सिंबल मतलब क्या, हमारे ये प्रोग्रामिंग में उसको कहा जाता है ऑपरेटर. उसको क्या कहा जाता है, ऑपरेटर. तो ये अलग अलग ऑपरेटर हो गए, लेस देन का ऑपरेटर, ग्रेटर देन का ऑपरेटर, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. अब जैसे कि हम अभी हम यहाँ पे लास्ट लाइन में देख रहे हैं कि ए लेस देन और इक्वल टू बी, ठीक है, और यहाँ पे बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए. तो इस तरह से हमने लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, पर अभी हमने ये इफ एल्स स्टेटमेंट, ये इफ एल्स स्टेटमेंट जो है, तो हम जैसे हमने बताया कि अभी आपको ये जब जब कभी हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स में जाएंगे और उसके अलग अलग टाइप्स में देखेंगे, तो इसे हम डिटेल में वहां पे इसका फंक्शन कैसा रहता है, इसका वर्किंग कैसा रहता है वो अब देखेंगे. लेकिन यहाँ पे अगर आपको जस्ट प्रोग्राम के लिए अभी जानना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ मतलब अगर यहाँ पे कोई भी आप इक्वेशन लिखते हैं, ये चेक करेगा
चेक क्या चेक करेगा, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे वो चेक क्या कर रहा है, कि चेक कर रहा है वो, चेक इफ द टू ऑपरेंड आर इक्वल और नॉट, इफ यस देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। मतलब वो क्या करेगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये जो यहाँ पे इसको बोला जाता है ऑपरेंड, ओके, यहाँ पे राइट हैंड साइड का ऑपरेंड ये चेक करेगा कि ये इक्वल टू है क्या। अगर ये इक्वल टू है तो वो क्या बोलेगा, हाँ भाई कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। अगर ट्रू कंडीशन है तो हमें कुछ ना कुछ तो भी उससे क्या बोलते हैं कि एक पर्टिकुलरली मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं, राइट। अगर वो मैसेज डिस्प्ले करना है या प्रिंट करना है तो क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे अगर ये लेस देन और बी, ये सॉरी ये ए इक्वल्स टू बी है क्या, ओके फाइन, ये इक्वल्स टू बी है। तो फिर आगे क्या, आगे क्या करना है वो तो बताओ, आगे हम क्या करेंगे। तो आगे हम अगर ये a इक्वल्स टू बी है तो चलो इसको प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया a इज इक्वल टू बी, इतना सिंपल है। हमने क्या कर दिया, a इज इक्वल्स टू बी है क्या, हाँ भाई ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो क्या किया, क्या करना है फिर उसका, या तो फिर हम इक्वेशन लिख सकते हैं या फिर और उसका कुछ तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी यहाँ पे सिंपली प्रिंट एफ, प्रिंट एफ मतलब जो भी कुछ डबल कोट में आप लिखेंगे, ओके, ये ओपनिंग डबल कोड ये क्लोजिंग डबल कोड, इन दोनों के बीच में आप जो कुछ लिखेंगे वो क्या होगा, वैसे का वैसे आपके मैसेज पे आएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर में आएगा कि भाई ये हो गया आपके जो भी कुछ आपने लिखा था उसका क्या आ गया, उसका आउटपुट आ गया, उसका आउटपुट आ गया। आउटपुट क्या है, लाइन 1 ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे बैक स्लैश एन मतलब वो नए लाइन में जाएगा, न्यू लाइन का सिंबल है, ये न्यू लाइन में जाएगा और न्यू लाइन में देखेगा कि कुछ अगर टाइप करना है तो टाइप करेगा, जो भी कुछ आउटपुट देना आउटपुट देगा। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर ये ट्रू नहीं है, ये तो फॉल्स है, फिर क्या, फिर फिर हमारे पास में दूसरा ऑप्शन होना चाहिए ना। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, चलो ठीक है, ये ए इक्वल्स टू बी, ये क्या आ गया है, ये ट्रू नहीं है, मतलब क्या हो गया, ये फॉल्स है। फॉल्स है मतलब क्या, ये जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है ये बी से मैच नहीं होती, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। हम क्या लिखेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब उसी तरह से मतलब ये क्या हो गया, ये इफ स्टेटमेंट यहां से लेके यहां तक का, ये अभी आप देख सकते हैं कि ये खत्म हो गया। इफ अगर वैल्यू ट्रू है वो चेक करेगा, तो ट्रू अगर है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एल्स। एल्स मतलब नहीं भाई ये ऐसा नहीं है, तो फिर क्या करना, तो एल्स, उसका मतलब है एल्स अगर वो ऐसा नहीं है तो यहाँ पे जो फॉल्स की वैल्यू है वो वहां पे लिखेंगे। उसी तरह से a लेस देन b, अगर ये ट्रू है, ओके ये ट्रू है, तो फिर आगे क्या, आगे क्या, तो प्रिंट कर दीजिए यहाँ पे। नहीं है तो ट्रू नहीं है, फॉल्स है ये, तो फिर क्या करना है, तो यहाँ पे a लेस देन b, अगर ये फॉल्स है मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि a इज नॉट लेस देन b। ट्रू है तो बोलेंगे कि a इज लेस देन b, और अगर फॉल्स है तो हम क्या बोलेंगे, a इज नॉट लेस देन b। अब और कंडीशन चेक करते हैं। अब हम ये कंडीशन क्यों चेक कर रहे हैं, हम तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस किस चीज की कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स यहाँ पे दिए हैं, अलग अलग रिलेशनल ऑपरेटर्स है, तो उसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, उसका यूज हम देख रहे हैं, उसका यूज कैसे होता है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अभी ये फिर से मतलब ये पहला इफ एल स्टेटमेंट हो गया है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये पहला हो गया। फिर ये यहां से लेकर यहां तक ये हो गया सेकंड इफ स्टेटमेंट। फिर ये हो गया यहां से लेकर, सॉरी, यहां से लेकर यहां तक ये हो गया थर्ड इफ स्टेटमेंट। और ये लास्ट वाला यहां से लेकर ये यहाँ पे ये हो गया फोर्थ इफ स्टेटमेंट। और ये फिर से यहाँ पे है, ये देख लीजिए, ये मतलब अब हमने यहाँ पे लगभग 3 टाइप के इफ और एल्स ये कंबाइन वाला स्टेटमेंट लिखा है। और यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ नंबर वाला ये सिर्फ नॉमिनल इफ स्टेटमेंट है। नॉमिनल इफ स्टेटमेंट है मतलब ऐसे अलग अलग हमने 5 इफ स्टेटमेंट लिखे हैं।
मतलब हमने लगभग 5 अलग अलग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया है। पहला कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर है? तो ये हो गया हमारा पहला। नेक्स्ट हो गया ये लेस देन वाला। नेक्स्ट हो गया ये ग्रेटर देन। उसके बाद में लेस देन इक्वल टू, और फिर ये लास्ट में ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो इस तरह से रिलेशनल ऑपरेटर का अगर हमें यूज करना है तो किस तरह से किया जाता है वो हमने देखा है। कौन से फंक्शन, ये पर्टिकुलरली यहाँ पे हमने इफ एल्स, ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट है और ये इफ स्टेटमेंट, इससे हमने इसको यूज किया है। तो अगर यहाँ पे आउटपुट हमें देखना है तो आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, आउटपुट क्या आएगा तो सबसे पहले देख लीजिए। अभी यहाँ पे ए की वैल्यू देखिए और बी की वैल्यू देखिए। अभी यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 21। 21 इक्वल्स टू 10 है क्या? नहीं है। तो क्या आना चाहिए हमारे पास में आउटपुट? ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये हमारा ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये हमारी पहली लाइन हो गई। ठीक है, फिर ए की वैल्यू कितनी है? 21। 21 ये लेस देन 10 है क्या? नहीं, ये तो नहीं है। मतलब क्या होना चाहिए? a इज नॉट लेस देन b। ये हमारे पास में क्या आना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए। तो a इज नॉट लेस देन b, ये हमारी सेकंड लाइन, ये आउटपुट आ गया। फिर थर्ड कंडीशन, a मतलब उसकी वैल्यू कितनी है? 21। ये ग्रेटर देन 10 है क्या? हाँ भाई, ये तो बिल्कुल ग्रेटर देन 10 है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? a इज ग्रेटर देन b। तो मतलब यहाँ पे थर्ड नंबर की जो लाइन है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? a इज ग्रेटर देन b। फिर नेक्स्ट फोर्थ नंबर की लाइन, अभी यहाँ पे देखिए, अभी हमने a की वैल्यू चेंज कर दी, b की वैल्यू भी चेंज कर दी। सबसे पहले में a 21 था, अभी वो चेंज होके आ गया है 5। पहले b 10 था, अभी क्या हो गया? 20 हो गया है। हमने चेंज कर दिया, वैल्यू को चेंज कर दिया। तो फिर अभी यहाँ पे क्या है? इफ a मतलब a की वैल्यू कितनी है? 5। 5 लेस देन और इक्वल्स टू b मतलब 20 है क्या? तो हम क्या बोलेंगे? यस, a इज आइदर लेस देन और इक्वल टू b। तो हमने क्या टाइप किया? हमारे पास में क्या आउटपुट आ गया? यस, a इज आइदर लेस देन और इक्वल टू b। लास्ट में b मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 20। 20 ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, ये वैल्यू ट्रू है क्या? तो वो क्या करेगा? वो इवेल्युएट करेगा। इससे पहले सबसे पहले वो इवेल्युएट करेगा ये ट्रू है कि फॉल्स है। एक तो दो ही हमारे पास में, मतलब यहाँ पे हमारे पास में कोई उसका जैसे कि 20 माइनस 5 15 आ गया, तो उसका ये वाला वैल्यू नहीं आएगा हमारे पास में। वो जो रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर के पास में वो जो भी कुछ इक्वेशन रहेगा तो उसके सिर्फ दो ही आउटपुट हो सकते हैं। ठीक है, दो ही रास्ते हैं, एक तो वो ट्रू पे जाएगा, ठीक है, या तो फिर फॉल्स में जाएगा। कौन सा पहला रास्ता है? पहला रास्ता है ट्रू पे जाएगा या तो फिर वो फॉल्स में जाएगा। ठीक है, तो ट्रू पे अगर जाता है तो वो ट्रू के हिसाब से क्या लाइन हमने वहां पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में एंटर किया है, तो जो लाइन एंटर किया है तो वो प्रिंट होके आएगा। लेकिन अगर वो दूसरे रास्ते पे जाता है मतलब फॉल्स होता है, वैल्यू क्या होगी? फॉल्स होगी। हमने बताया कि जो कुछ यहाँ पे हम इक्वेशन लिख रहे हैं, यहाँ पे जो भी कुछ हम लाइन लिख रहे हैं तो उसके दो ही रास्ते हैं, आइदर ट्रू या तो फिर फॉल्स। तो इन दोनों में से किसी तो भी एक जगह पे हो जाएगा। ठीक है, तो वो सिर्फ एक या दो जगह पे जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर्स है, तो ये ऑपरेटर का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं, तो ये यहाँ से हमें पता चलता है। ठीक है, फिर उसी तरह से जैसे कि अभी ये लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन का आउटपुट क्या आ गया है?
बी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ये क्यों ऐसे का ऐसा आ गया? क्योंकि हमने यहाँ पे दो, जैसे कि यहाँ पे डबल कोटेशन है, डबल कोटेशन में यहाँ पे जो चालू हो रहा है डबल कोटेशन इस लाइन पे और यहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कुछ आप लिखेंगे उस तरह से वैसे का वैसे वो क्या करेगा, वो टाइप करेगा, वो आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है, वो आउटपुट हमें मिलेगा। सर ये बैकस्लैश एन क्यों नहीं आया? बैकस्लैश एन ये बेसिकली न्यू लाइन का सिंबल है, वो न्यू लाइन में जाता है। ठीक है, तो वो प्रिंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ इसको छोड़ के ये जो सिंबल है, ये सिंबल हमने ऑलरेडी देखा है कि ये इसका मतलब है कि नए लाइन में वो एंटर करेगा। नए लाइन में अगर एंटर करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे पिछले वाले लाइन में एक बैकस्लैश एन देना जरूरी रहता है। तो इस तरह से ये हो गया रिलेशनल ऑपरेटर। फिर थर्ड ऑपरेटर आता है लॉजिकल। थर्ड ऑपरेटर का नाम क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर। पहले पहले हमने क्या कौन सा वाला ऑपरेटर देखा है? पहले हमने देखा अरिथमेटिक। ठीक है, पहला वाला ऑपरेटर हो गया अरिथमेटिक, नेक्स्ट हो गया रिलेशनल, अब ये थर्ड है लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब कौन से ऐसे सिंबल्स है कि जिसके वजह से उसको कहा जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे पहला जो है, पहला जो ऑपरेटर है वो है एंड। एंड का जो साइन है, अम्पर साइन भी बोलते हैं उसको। तो ये जो एंड वाला साइन है, अगर आप दो बार लिखते हैं इसको, दो बार अगर लिखते हैं तो उसको कहा जाता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। उसको कौन सा ऑपरेटर बोला जाता है? लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, उसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखिए, ये जो सिंबल है मतलब ये क्या हो गया? वर्टिकल लाइन। ठीक है, या इसे हम जैसे कि अगर कीबोर्ड में आप देखेंगे तो वहां पे बैक स्लैश एन है, सॉरी बैक स्लैश है, तो वहां पे जो लिखा हुआ है, तो वहां पे जो लिखा हुआ है उसको हम बोलेंगे कि ये है लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आपने दिया तो उसको बोलते हैं ये ऑपरेटर क्या है? ये ऑपरेटर का क्या नाम है? नॉट ऑपरेटर। ठीक है, इस ऑपरेटर का क्या नाम है? नॉट। एंड और नॉट, ऐसे यहाँ पे तीन अलग अलग लॉजिकल ऑपरेटर्स है। ठीक है सर, तो ये तो हो गया लॉजिकल ऑपरेटर, तो हमने देख लिया, पर इसका फंक्शन कैसे करता है, ये किस तरह से वर्क कैसे करता है, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका फंक्शनिंग मतलब इसका वर्किंग कैसा है? इफ बोथ दी ओपेरैंड, ओपेरैंड मतलब मैंने बताया कि ओपेरैंड मतलब ये जो सिंबल है, ये सिंबल, या हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में कोई तो भी वेरिएबल है, ए वेरिएबल, उसको बोला जाता है ऑपरेंड। उसकी राइट हैंड साइड में भी ऑपरेंड है, या इसको वेरिएबल, इसको भी बोला जाता है ऑपरेंड। तो ये दोनों वेरिएबल्स, इफ बोथ दी ऑपरेंड आर नॉन जीरो, अगर दोनों भी ऑपरेंड अगर नॉन जीरो है, क्या है? नॉन जीरो, तो हम बोल सकते हैं कि ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। मतलब यहां पर भी ये लॉजिकल ऑपरेटर में भी हमारे पास में जो कुछ हम लिखेंगे तो उसके दो ही रास्ते हैं। पहला है
ट्रू, दूसरा है फॉल्स। एक तो ट्रू हो सकता है या तो फिर वो फॉल्स हो सकता है, ठीक है। उसका तीसरा और दूसरा उसके पास में और दूसरा कोई हम नहीं बोल सकते कि ये ट्रू और फॉल्स के बजाय नहीं, हमें कुछ तो भी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए ये पर्टिकुलरली ऑपरेटर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। या तो फिर वो ट्रू बोलेगा या तो फिर फॉल्स बोलेगा। उसी तरह से उसी तरह से जब हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये लॉजिकल और ऑपरेटर है, तो यहाँ पे देखिए दो ऑपरेंड यहाँ पे दिए हैं, ये दो ऑपरेंड है। अगर ये नॉन जीरो है, ये अगर नॉन जीरो है तो ही हम बोलेंगे कि ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। उसी तरह से नॉट ऑपरेटर ये क्या करेगा, ये एक्चुअली उल्टा है इसका काम। ये क्या करता है, ये रिवर्स कर देता है लॉजिकल स्टेट जो भी कुछ रहेगा, अगर ट्रू आएगा तो फॉल्स बोलेगा, फॉल्स है तो वो ट्रू बोलेगा। मतलब कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो बोलेगा कि ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, उसको वो फॉल्स बना देगा, मतलब उल्टा बना देगा। सिर्फ यही एक नॉट वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा उल्टा ऑपरेट बोलता है कि अगर ट्रू है तो उसका जो वैल्यू आएगा वो फॉल्स है। तो जैसे कि जब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे एक जो है, सपोज ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 0, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 1। अगर ए की वैल्यू 1 है मतलब वो क्या है, नॉन जीरो। पर बी की वैल्यू क्या है, 0। और हमने यहाँ पे क्या बोला है कि अगर बोथ ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो, दोनों भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। ये तो नहीं है यहाँ पे, तभी ये ट्रू करेगा, राइट। अगर ये दोनों के दोनों ऑपरेंड अगर नॉन जीरो है तो ही बोलेगा कि भाई ये ट्रू है। पर यहाँ पे नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ये फॉल्स। क्या आ गया ये, फॉल्स। अब लॉजिकल में जाते हैं। यहाँ पे एनी ऑफ द टू, मतलब इन दोनों में से कोई भी नॉन जीरो भी चलेगा। ए या तो फिर ए भी नॉन जीरो होगा तो भी चलेगा, बी भी, या बी नॉन जीरो होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ए क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। तो कंडीशन क्या आनी चाहिए, ट्रू। कंडीशन क्या आएगी, ट्रू आएगी। उसी तरह से लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर ये क्या बोलता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो मैं बोलूंगा फॉल्स। सपोज ए एंड बी, ए एंड बी अगर है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे ऑलरेडी देखा हुआ है कि ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स। पर क्योंकि हमने नॉट ऑपरेटर यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज करने की वजह से ये वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स के बदले में ट्रू आ गई। क्योंकि ऑलरेडी ऊपर में क्या था, फॉल्स, उसका उल्टा, उसका उल्टा क्या है, ट्रू। तो इस तरह से ये थोड़ा सा आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जो भी कुछ नोट्स जो कोई बना रहा है तो नोट्स बना लीजिए आप। और यहाँ पे ये सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर, क्योंकि ये अरिथमेटिक पहले वाले जो थे, अरिथमेटिक और रिलेशनल, वो क्या थे, इजी वाले थे। जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है वही, उसका ही इस्तेमाल हमने किया था। लेकिन ये लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कभी मैथ्स में नहीं किया अपन, या बहुत कम बार किया है, पर्टिकुलरली काफी कम जगह पे। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये क्या होता है, तो मैं 1-2 मिनट आपको देता हूँ।
लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने देखे। अभी इसका सिंपल एग्जांपल जैसे कि अभी यहाँ पे हैश इंक्लूड str डॉट h, ये तो पता है कि अभी ये जो भी कुछ प्रिंट स्टेटमेंट हमें देना है तो उसके लिए देना पड़ेगा हमें। अभी इधर पे हमने फिर से वैसे ही जैसे लास्ट टाइम में देखा है कि int मतलब इंटीजर डेटा टाइप हो गया। a को हमने 5 ये वैल्यू असाइन कर दी, b को हमने 20 वैल्यू असाइन कर दी, और जो भी कुछ है c अगर है, हमें अगर कुछ c का इस्तेमाल करना है तो या उसमें कुछ तो भी वैल्यू स्टोर करनी है तो वो भी इंटीजर ही रहेगी, तो उसकी वजह से हमने उसको भी बता दिया। अभी यहाँ पे इफ a एंड ऑपरेटर b, ठीक है, a एंड ऑपरेटर b, अभी ये हमने क्या बताया कि बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो, तो क्या बताएगा वो, कंडीशन बिकम्स ट्रू। तो अभी यहाँ पे फिर से हम क्या बताएंगे, अगर ये दोनों भी नॉन जीरो है तो क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। और उसके बाद में नेक्स्ट a और ऑपरेटर b, मतलब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन कोई भी अगर ट्रू है तो क्या आना चाहिए, कंडीशन इज ट्रू, राइट। उसी तरह से अगर हम a इज इक्वल टू 0 रखते हैं और b इक्वल टू 10 रखते हैं, तो चलो ये पार्ट मतलब ये नेक्स्ट वाला पार्ट है, लेकिन पहले पार्ट के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि पहला पार्ट क्या है, a और b दोनों भी क्या है, नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो है तो क्या हो गया, कंडीशन इज ट्रू। अब यहां पर भी दोनों के लाइन में भी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ये सिंपल मतलब आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे अगर दोनों अगर नॉन जीरो वैल्यू है तो वो ट्रू है, दोनों में से कोई भी नॉन जीरो है तो ट्रू है, अगर यहाँ पे ट्रू आता है तो वो बोलेगा फॉल्स है, बस ये याद रखना, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, आप चैट बॉक्स में आपका नाम और रोल नंबर टाइप कर दीजिए, हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, एंड करते हैं मीटिंग को। थैंक यू।